रोम में चल रही 2 दिवसीय कॉन्क्लेव की चौथी सभा में 8 मई 2025 दोपहर के करीबन 6:05 में वाटिकन सिस्टीन चैपल की चिमनी से बहुप्रतीक्षा भीड़ ने सफेद धुआं उठते देखा और तालियां बजाकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए नए संत पापा के चुने जाने पर अपनी खुशी व्यक्त की। वाटिकन के संत पेत्रुस प्रांगण में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ को इस शुभ घड़ी का इंतजार था, जो विगत 2 दिनों से अपने नए चरवाहे की प्रतीक्षा में घंटों व्यतीत करते थे। घोषणा के कुछ देर बाद नवनियुक्त संत पापा लियो 14वें ने प्रथा के अनुसार वाटिकन संत पेत्रुस महागिरजाघर के झरोखे में कदम रखते हुए सबों को अभिवादन किया। और पुनर्जीवित यीशु के उन्हीं शब्दों को उच्चारित किया, आप सबों को शांति मिले। La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. संत पेत्रुस प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों ने तालियां बजाकर नए संत पापा का स्वागत किया। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, यह पुनर्जीवित मसीह का पहला अभिवादन है। वे भले चरवाहे हैं जिन्होंने ईश प्रजा उनकी झुंड के लिए अपना जीवन दे दिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि शांति का यह अभिवादन आप सबों के हृदयों में राज करे। यह आपके परिवारों तक पहुँचे, सभी लोगों तक, चाहे वे कहीं भी हों, सभी देशों तक, पृथ्वी की सीमांतों तक पहुँचे। यह शांति आप सबों के संग बनी रहे। संत पापा लियो 14वें ने कहा, यह पुनर्जीवित मसीह की शांति है। यह एक निशस्त्र शांति और यह हमें निशस्त्र, विनम्र और दृढ़ शांति में बनाए रखती है। यह ईश्वर की ओर से आती है, ईश्वर जो हम सबों को शर्तहीन प्रेम करते हैं। यह हम सबों के कानों में संत पापा फ्रांसिस की आवाज स्वरूप अब भी गूंजती है, जिन्होंने अपने कमजोर लेकिन हमेशा साहसी आवाज में रोम को आशीर्वाद दिया। संत पापा लियो 14वें ने संत पापा फ्रांसिस की याद दिलाते हुए कहा कि रोम को आशीर्वाद देने वाले संत पापा ने पास्का पर्व के दिन पूरे विश्व को अपना आशीर्वाद दिया। मैं उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ाने की कामना करता हूँ। ईश्वर हमें प्रेम करते हैं, ईश्वर सभी से प्रेम करते हैं और बुराई हम में प्रबल नहीं होगी। हम सब ईश्वर के हाथों में है, इसलिए बिना किसी भय के ईश्वर और एक दूसरे के संग हाथ में हाथ मिलाकर आइए हम आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि हम ख्रीस्त के शिष्य हैं, ख्रीस्त हमसे पहले हैं। दुनिया को आज उनके प्रकाश की जरूरत है। मानवता को ईश्वर और उसके प्रेम तक पहुंचने के लिए सेतु के रूप में उनकी आवश्यकता है। यह हमें भी और फिर एक दूसरे को भी सेतु का निर्माण करने में मदद करे। हम संवाद के माध्यम, बैठकों के द्वारा हम सभी को एकजुट करते हुए सदैव शांतिपूर्ण एक राष्ट्र का निर्माण करें। संत पापा लियो 14वें ने अपने पूर्ववर्ती दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। उन्होंने कार्डिनल मंडल के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अपने सभी कार्डिनल भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे संत पेत्रुस का उत्तराधिकारी और आप सबों के संग मिलकर चलने के लिए चुना है, एक संयुक्त कलीसिया के रूप में जो सदैव शांति, न्याय की खोज करती है तथा हमेशा यीशु ख्रीस्त के प्रति वफादार नर नारी के रूप में बिना किसी भय के सुसमाचार का प्रचार करते हुए तथा प्रेरित बनने का प्रयास करती है। संत पापा ने अपना व्यक्तिगत परिचय प्रस्तुत करते हुए कहा, मैं संत अगुस्टीन का पुत्र हूँ, एक अगुस्टीनियन हूँ।
मैं आपके साथ एक ख्रिस्तीय और आपके लिए एक धर्माध्यक्ष हूँ। इस अर्थ में हम सब मिलकर उस मातृभूमि की ओर चल सकते हैं जिसे ईश्वर ने हम सबों के लिए तैयार किया है। रोम की कलीसिया को विशेष बधाई। हमें मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे एक प्रेरित कलीसिया बने, एक ऐसी कलीसिया जो सेतुओं और संवाद का निर्माण करे तथा इस प्रांगण की तरह खुले हाथों से सबों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहे। हर कोई जिसे हमारी उदारता, हमारी उपस्थिति, हमारी वार्ता और हमारे प्रेम की आवश्यकता है। संत पापा ने स्पेनी भाषा में पेरू के चिकलायो धर्म प्रांत के विश्वासियों से कहा, और यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं सभी को, विशेषकर पेरू के मेरे प्यारे धर्म प्रांत चिकलायो को बधाई देना चाहता हूँ, जहाँ के विश्वासियों ने अपने धर्माध्यक्ष के साथ अपने विश्वास को साझा किया तथा यीशु मसीह की एक वफादार कलीसिया बने रहने के लिए बहुत कुछ किया। इसके बाद संत पापा ने इताली भाषा में बोलते हुए अपने संदेश को जारी रखा। रोम, इटली और संपूर्ण विश्व के भाइयों और बहनों, हम सभी एक धर्म सभा कलीसिया बनना चाहते हैं। एक ऐसी कलीसिया जो साथ साथ चलती है, एक ऐसी कलीसिया जो सदैव शांति की खोज करती है, जो सदैव उदारता की खोज करती है, जो सदैव उनके करीब रहने का प्रयास करती है, विशेषकर जो पीड़ित हैं। आज पोम्पेई की माता से प्रार्थना करने का दिन है। हमारी माता मरियम सदैव हमारे साथ रहना चाहती हैं, हमारे निकट रहना चाहती हैं, अपनी मध्यस्थता और प्रेम से हमारी सहायता करना चाहती हैं। तो फिर मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम इस नए मिशन के लिए, संपूर्ण कलीसिया के लिए, विश्व में शांति के लिए एक साथ प्रार्थना करें तथा हमारी माता मरियम से इस विशेष अनुग्रह की याचना करें। इसके बाद संत पापा ने प्रणाम मरिया प्रार्थना की अगुवाई की। Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. और संत पापा लियो 14वें का अभिवादन उर्बी एत ओर्बी, रोम और पूरे विश्व के ख्रिस्तियों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद और पूर्ण दंड मोचन प्रदान करने के साथ संपन्न हुआ। Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया के नए परम धर्म गुरु संत पापा लियो 14वें की नियुक्ति और रोम एवं संपूर्ण विश्व से कहे उनके प्रथम शब्दों के तुरंत बाद वेटिकन प्रेस कार्यालय ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया।
वक्तव्य में कहा गया कि हमने संत पापा के पहले शब्द सुने। ये वही शब्द थे जिन्हें यीशु ख्रीस्त ने जी उठने के तुरंत बाद कहे थे। शांति, निरस्त्रीकरण और संवाद के शब्द।